लॉन्ग टर्म व्यू है और एफडीआई को लेकर और जो एक कंजम्पशन को लेकर और जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो आपका एक व्यू है, उसको लेकर आप किन सेक्टर्स पर, इन जो हमने बात की सेक्टर्स उनके अलावा कहाँ पर बुलिश हैं? और एक सेक्टर रह गया, वो इंडस्ट्रियल्स है। हाँ, वो रह गया मेरे को। क्योंकि प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपेक्स 2003 में 4% था जीडीपी की तुलना में, 2010 में 17 हो गया, 2019-20 में वापस 4 हो गया, 4 साढ़े 4, अब थोड़ा उठ के 5 हुआ है। ये 5 वाला 10 हो जाएगा अगले 5 साल में, तो बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होने वाली है, तो इंडस्ट्रियल्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। वहाँ पे भी अब अगर आप देखो तो पी रेशियोज़ अब खतरे के जोन में आ गए ऐसा लग रहा है, लेकिन आई थिंक उनके धंधे पे कोई असर उससे नहीं होगा। तो आपने बोला कि देखना हाँ, नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला देखना नहीं चाहिए, बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। ओके, क्योंकि 10 सस्ता है और 50 महंगा है, ये इतना ब्लैंकेट नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है। 10 सस्ता है, मैं ऐसा नहीं बोला यूज़ नहीं करना, लेकिन जो इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको समझ के करो कि क्या है वो। ओके, इट्स अ शॉर्ट हैंड, जैसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट हैंड में अगर किसी ने बुक लिख डाली तो कैसे पढ़ोगे आप? वैसी वाली बात है। ओके, और कोई सेक्टर्स जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब थोड़े हेडविंड्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस समय? थोड़ा मुझे मतलब ग्लोबल फेसिंग जो सेक्टर्स हैं ना, जैसे ग्लोबल मटेरियल स्टॉक्स हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज ग्रोथ जो है वर्ल्ड ओवर, चाइना को भी ग्रोथ का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ग्लोबल कमोडिटीज़ में आई थिंक और थोड़ी मंदी हो सकती है और डिमांड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मुझे लगता है ग्लोबल सेक्टर्स में ध्यान रखना चाहिए, आईटी को छोड़ के, बिकॉज वहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ भाव में आ गया है। और जो डिफेंसिव सेक्टर्स है जैसे टेलीकॉम्स है, यूटिलिटीज़ है, ग्रोथ साइकिल में उनका अंडर परफॉर्मेंस तय है, तो अगर ये ग्रोथ चलता रहा तो आई थिंक ये सब डिफेंसिव सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करेंगे मार्केट की तुलना में। अच्छा, एक चीज़ आपने कही